उससे ज्यादा मेरे प्रियो मैं आपको लेकर के नहीं जाऊंगा। हम अपना समय प्रभु के लिए दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके अनुग्रह के लिए जो प्रभु आपने हम पर किया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होठों से और अपने हृदय से ले सके। पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग हैं जो आज की संध्या को नहीं देख पाए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की पृथ्वी पर जिंदा रखा, हमें दिन भर सही सलामती से रखा, हर परेशानी और मुसीबत से बचाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु आप हम सबको स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर, और आज की शाम में प्रभु हम सबका उद्धार कीजिए। आज की शाम में प्रभु हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है प्रभु, अपने लहू की सामर्थ्य से उसे धो दीजिए और अपने लहू की सामर्थ्य से हमारी हर बुराई को दूर कर दीजिए। और पिता परमेश्वर आप हमारा उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। आज की संध्या में प्रभु हमारा जमा होना हम सब के लिए प्रभु आशीष का कारण हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम थिएटर को, माइक को और पिता परमेश्वर आज के गीतों को, वचन को, अपने आप को, आज की आराधना को प्रभु आप अपने हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको आशीष दीजिए। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह हम सबको बरकत दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे होठों को छू लीजिए, हमारे हृदय को छू लीजिए पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज की संध्या में प्रभु जी हम आपको अपने करीब महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आज की शाम प्रभु तो हम सबको आशीष दे और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को, उन तमाम दुष्ट आत्माओं को प्रभु जो तेरी आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह अपने सामर्थी नाम में बांध दीजिए और उन सारी बदरुओं को निकाल कर दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आपकी सभा में केवल आपकी उपस्थिति पाई जाए पिता परमेश्वर। आज की संध्या में प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति से घेर ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम प्रभु आपका नाम आदर पाए, आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे और आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह सारा आदर और महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। हम सब लोग प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 28 गीत नंबर 28। सो मेरे साथ सभी लोग ताली बजा करके आनंद के साथ गाइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। सामने हम सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। सागर में
हैं, और जोर से ताली बजाएं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग ताली बजा करके परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सभी लोग ताली बजाएं। सच में वो प्यार का सागर है, सच में वो दया का सागर है। वो हम सब से प्यार करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है। हम सब लोग उसके नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक और गीत हम लोग प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। सच में जब हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो हमें ऐसे स्थान में रखता है जहां पर कोई दुख नहीं होता। वो हमें शांति भरे स्थान में रखता है। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और मुसीबतें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उन कष्ट और मुसीबतों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें शांति देता है। अपनी सामर्थ्य से वो हमें संभालता है और हमें सुख वाले स्थान में हमारा परमेश्वर हमको रखता है। और हमारे दुख हमें एहसास नहीं होते, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य हमें संभालती है। हम इस गीत के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर हमें कौन से स्थान पर रखता है। आइए सब लोग ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं, अपने अपने स्थान पर ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं।
सच में हमारा परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान पर रखता है जो कि खुशियों से भरा है। हालेलुया। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, जब हम उसका नाम लेते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसे खोजते हैं, तो वो हरी हरी चराइयों में हमें लेकर के जाता है। वो सुखदायी जल के झरने के पास वो हमें लेकर के जाता है। सो हम लोग ताली बजा करके प्रभु के नाम का धन्यवाद करें और एक और गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। हालेलुया। एक और गीत हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे।
परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है उसी का वचन आज हम सब लोग सुनेंगे कि वो किस तरह से हमारी मदद करता है, किस तरह से वो हमारी सहायता करता है, किस तरह से वो हमें शक्ति देता है और किस तरह से वो हमें पापों से और मुसीबतों से हमारा परमेश्वर बचाता है। हम लोग उसके वचन से सीखेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, मैं निवेदन करूंगा क्रिस मसीह से कि वो आकर के प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रिय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि अब ये जो वचन बोले जाने वाला है प्रभु जी, आपकी इस पर बरकत और आशीष हो। प्रभु जी, हो तो पापा के हो परंतु बोलने वाले आप हो। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अभिषेक हमें दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं। सिर्फ ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जब भी मैं प्रभु के वचन से कोई बात करता हूं तो उन वचनों में मेरा एक विशेष टॉपिक होता है, एक विशेष संदेश होता है और उस संदेश में हम किस तरह से परमेश्वर में जीवन जी सकते हैं वो बातें उसमें छिपी रहती हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे उन वचनों को जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि परमेश्वर के वचन हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के बारे में क्या चाहते हैं। आज जो संदेश है मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा है, जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा है, वो वचन है सीधे मार्ग के बारे में। आज का जो वचन है वो है सीधे मार्ग के बारे में। मेरे प्रियो, आज हम लोगों के जीवन में दिक्कत क्यों है? आज हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो जीवन का मार्ग है वो सीधा नहीं है। जीवन का जो मार्ग है वो हमने टेढ़ा कर लिया है। आज बहुत से लोगों के जीवन में जो लोगों ने मार्ग बनाए हैं वो सीधे मार्ग नहीं बनाए परंतु टेढ़े मार्ग बनाए हैं। और मेरे अजीजों, उन टेढ़े मार्गों के कारण, उन टेढ़े रास्तों के कारण आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर उस घर में रहता है, परमेश्वर उस जीवन में रहता है जो लोग सीधे चलते हैं या सीधे मार्ग में चलते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में जो मार्ग है वो सीधा नहीं है। माता पिता एक तरफ जाते हैं, बच्चे एक तरफ जाते हैं। आज घर का माहौल जो है पूरी तरीके से खराब है। मेरे प्रियो, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने मार्ग जो है वो टेढ़े कर लिए हैं। और टेढ़े मार्ग के कारण हम लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की समस्या हैं। मेरे प्रियो, ये टेढ़ा मार्ग किस प्रकार से होता है? जब हम लोग पापों में जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, हमारे मार्ग जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और टेढ़े मेढ़े हो जाने के कारण, टेढ़े मेढ़े रास्ते बनने के कारण हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु के वचन से अध्ययन किया
है, मैंने प्रभु के कदमों पर बैठ करके मैंने सीखा है कि परमेश्वर के लोग जब तक सीधे चलते थे, जब उनके सीधे मार्ग थे, परमेश्वर उनके घरों में रहता था, परमेश्वर उनके जीवनों में रहता था और परमेश्वर उनको आशीष दिया करता था, परमेश्वर उनको बरकत दिया करता था, परमेश्वर उनको समस्याओं से बचाया करता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते थे, वो परमेश्वर को त्याग कर पापों में जीवन जीने लगते थे, वो परमेश्वर को छोड़कर अपनी मनमानी का जीवन जीते थे, तभी उनके मार्ग टेढ़े हो जाया करते थे। और जब उनके मार्ग टेढ़े हो जाया करते थे तो परमेश्वर उनके टेढ़ेपन के कारण, उनके टेढ़े मार्ग के कारण परमेश्वर उनको छोड़ दिया करता था। और जब परमेश्वर, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस किसी परिवार को, जिस किसी जीवन को अगर परमेश्वर छोड़ दे, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी सही काम नहीं हो सकते, वो कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पा सकता। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं प्रभु के वचन से आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है कि अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, अगर हम अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने जीवन को, अपनी समस्याओं में सुधार को देखना चाहते हैं, तो अपने मार्गों को सीधा करना शुरू करें। आज यही वचन मेरे अजीजों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें किस प्रकार से अपने मार्गों को सीधा करना है, किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आज टेढ़े मार्ग के कारण बहुत सारी समस्याओं का शिकार हम लोग हो गए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब से हमको बचाना चाहता है। पढ़िएगा क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार जब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, कई बार पाप हमारे जीवन में आता है और पाप के कारण समस्या हमारे जीवन के अंदर आती है, और हम जब विपत्ति और सकेती में फंसते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेकर के उन पापों से बचने का, उन दुखों से बचने का, उन कष्टों से बचने का हम लोग रास्ता निकालते हैं। मेरे प्रियो, आज अपनी समझ का इस्तेमाल करने के कारण हमारे जीवन के अंदर हम समस्याओं से तो छूट नहीं पाते, परंतु और समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका अर्थ यह है कि जब तेरे जीवन में अगर कोई समस्या हो, जब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तो अपनी समझ के साथ परमेश्वर की समझ को मिला लेना। आज कितने परिवार ऐसे हैं, कितने जीवन ऐसे हैं, जब वो दुखों में होकर के जाते हैं, मुसीबतों में होकर जाते हैं, तो वो इस बात को कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी समस्या बड़ी है, मेरा दुख बड़ा है, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, और इन प्रॉब्लम से मैं अपनी समझ और अपनी शक्ति से नहीं छूट सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रभु, तू आ और अपनी समझ को मेरे अंदर डाल दे और मुझे बता कि इन समस्याओं के अंदर, इन दुखों के अंदर मैं क्या करूं। आज कितने परिवार ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अपनी समझ में शामिल करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस तरह से तुम सोचते हो उस तरीके से मैं नहीं सोचता। मेरे प्रियो, हम जो सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम इस समस्या से निकल जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है नहीं, अब तो हम फंस गए हैं और अब हमें कोई भी नहीं निकाल सकता, अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जिस समय हमें ऐसा लगने लगे, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, पहली चीज जो हमें करनी है, पहली जो बात हमें अपने जीवन के अंदर लागू करनी है, वो ये है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को शामिल नहीं करते, अपने ही समझ से, हम अपनी ही समझ से सारे काम करने लगते हैं। कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ी समस्या हो गई, तो अपने समझ में ही हम लोग क्या करते हैं कि इस डॉक्टर को दिखा लें, उस डॉक्टर को दिखा लें, इस वैद्य को दिखा लें, उस वैद्य को दिखा लें। और कई बार जब हमारी समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में पूछते हैं, फिर अपने खानदान में पूछते हैं, फिर अपने मोहल्ले में पूछते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, आप जानते हो किसी अच्छे डॉक्टर को, आप जानते हो किसी अच्छे वैद्य को, आप जानते हो कि किसी अच्छे जादू टोना करने वाले को। हम लोग उनसे पूछते हैं, लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते
कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर शामिल करें। कई बार हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर की समझ को अपने जीवन के अंदर लेकर के आए। हर एक इंसान अपनी समझ के अनुसार काम करता है और यही कारण होता है कि हमें बीमारी तो टीबी की है लेकिन हम डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें बीमारी तो कैंसर है लेकिन हम लोग जो फिजिशियन के पास चले जाते हैं। कारण ये है क्योंकि हम परमेश्वर को शामिल नहीं करते, क्योंकि असली रास्ता दिखाने वाला, समझ का सहारा देने वाला, समझ हमारे मन के अंदर डालने वाला तो एक ही है और वो है परमेश्वर। लेकिन उस परमेश्वर से हम नहीं पूछते कि हे परमेश्वर तेरी समझ क्या है। हम परमेश्वर की सोच को अपनी सोच में नहीं मिलाते, बस अपनी ही समझ से ही हम काम करते रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुसीबत से छूटना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को शामिल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, जो लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज से अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दीजिए। और जब हम परमेश्वर को या परमेश्वर की समझ को हम लोग शामिल करेंगे तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस वैद्य के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है असली डॉक्टर कौन है। मेरे प्रियो, समय शाम को कम रहता है, 1 घंटे का समय देता हूँ, इसलिए खुल के नहीं बता पाता। और अगर यही सभा अगर 2 घंटे की हो तो मेरे अजीजों, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन देश ने नहीं पाता क्योंकि जल्दी से रात हो जाती है और मैं सारी बातें नहीं बता पाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें रखी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ध्यान से सुने तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवनों के अंदर, आप अपने घरों के अंदर, आप अपने परिवारों के अंदर परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। कितने लोग हैं जो अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अपने मार्गों को सीधा करना चाहते हैं। पहली बात इस्तेमाल कीजिए और वो ये है कि अपनी समझ का सहारा लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हालेलुया। अगर आज जो लोग प्रभु के इस वचन को सुन रहे हैं तो आज से अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दें, लोगों की समझ का सहारा लेना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे अजीजों, परमेश्वर अपनी समझ हमको बताएंगे और परमेश्वर अपनी समझ के द्वारा वो हमारा छुटकारा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहली चीज, अपनी समझ का सहारा ना ले अगर हम सीधे मार्ग बनाना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात पढ़िएगा, क्या लिखा है? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दूसरी बात है वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दूसरे शब्दों में पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? आज जब भरोसे की बात आती है तो हम लोग धन पर भरोसा रखते हैं। आज जब भरोसे की बात आती है तो हम लोगों पर भरोसा रखते हैं। जब भरोसे की बात आती है अपने ताकत पर भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनको हर कष्टों से, उनको हर मुसीबतों से परमेश्वर छुड़ाता है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के समय में, जो कि परमेश्वर को नहीं जानता था, उस राजा ने क्या किया? उस राजा ने एक मूर्ति खड़ी कराई और सारे देश में ये नरसिंगा फूंकवा दिया, ये ऐलान करवा दिया कि जब मैं तुरई फूंकूं, जब नरसिंगा फूंका जाए तो सारे लोग इस मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत करें, सारे लोग गिरकर इस मूर्ति के सामने दंडवत करें। और मेरे प्रियो, वहां पर देश के हर एक व्यक्ति में ये
समाचार पहुंच गया कि जब राजा ऐसा करे तो हम लोग उस मूर्ति को दंडवत करें, उस मूर्ति के सामने झुक जाएं। लेकिन वहां पर 3 लोग ऐसे थे, वहां पर 3 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे। 3 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, हम तो जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम तो सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं और हमारा सर केवल उसी के सामने झुकता है। हम केवल उसी की आराधना करते हैं, उसके अलावा हम किसी की आराधना नहीं करते। मेरे प्रिय लोगों ने चुगली कर दी और उन्होंने जाकर के राजा से कह दिया कि तेरे राज्य में 3 लोग ऐसे हैं जो तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। लोगों ने राजा को बता दिया कि 3 लोग हैं जो जब तू नरसिंगा फूकेगा तो वो इस बात को कहते हैं कि हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। और मेरे प्रियो, जब राजा को ये बात मालूम पड़ी तो राजा झंझला गया। राजा ने कहा, कौन से वो लोग हैं जो मेरी बात को नहीं मानते, कौन से वो लोग हैं जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्हें मेरे सामने लेकर के आइए। और उन तीनों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? उन्होंने कहा, हमें डर नहीं लगता, हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, तुम्हें आग में जला दिया जाएगा। मालूम है परमेश्वर के 3 लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे राजा, ध्यान से सुन, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर आग के भट्टे में से वो हमको बचा सकता है। और उन्होंने कहा, यदि वो आग के भट्टे में से हमको ना भी बचाए तो भी ध्यान रख, हम केवल उसी की उपासना करेंगे, उसके अलावा हम किसी की उपासना नहीं करेंगे। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करे। और राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया कि उन तीनों को आग के भट्टे के अंदर डलवा दिया गया। और जब वो तीनों को आग के भट्टे के अंदर डाला गया, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने राजा की आंख को खोल दिया और राजा ने क्या देखा कि मैंने तो आग के अंदर 3 व्यक्ति को डाला था, लेकिन इसमें 4था व्यक्ति कहां से आ गया? मेरे प्रियो, ये 4था व्यक्ति कौन था? ये स्वयं परमेश्वर था, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह था जो आग में उनको बचाने के लिए आ गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर पर भरोसा किया। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपनी समझ का सहारा ना लिया, उन्होंने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा किया। और बाइबल बताती है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो के डालने वाले तो जल गए और वो मर गए, लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बाल तक नहीं जले, उनके मोजे तक नहीं जले। परमेश्वर ने उन तीनों जवानों को आग के भट्टे में से बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी जो चीज है, दूसरी जो बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। पहली चीज, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। दूसरी चीज, तू अपने परमेश्वर पर अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखना। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। आज परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर हम सबको बचाएंगे। वो हर बीमारी से हमको बचाएंगे, हर दुख से हमें बचाएंगे, हर संकट से परमेश्वर हमें बचाएंगे। लेकिन वो उन्हीं को बचाएगा जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मेरे प्रिय, दूसरी चीज, हमें संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। अब आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। तीसरी बात लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्रियो, आज बहुत से काम हम लोग अपने जीवन में करते हैं। हालेलुया। बहुत से काम हम लोग करते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम घर के काम करते हैं, हम लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन क्या
उन सब काम को करने से पहले हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं? क्या हम परमेश्वर को याद करते हैं? जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब हम कोई भी काम करते हैं, पहले हम प्रार्थना करते हैं, पहले हम परमेश्वर को याद करते हैं, पहले उस काम में अपने परमेश्वर को याद करते हैं। जब हमें कोई दुकान खोलनी है तो पहले हम प्रार्थना कराते हैं, पहले हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। या फिर हम जॉब पे जाते हैं तो क्या हम प्रार्थना करके निकलते हैं? या हम अपने घर में कोई भी काम करते हैं, जन्मदिन हो, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, क्या उन सब में हम पहले परमेश्वर को स्मरण करते हैं? आज मैं देखता हूं बहुत से घरों में बहुत से काम होते हैं, सारे कामों को याद करते हैं लेकिन परमेश्वर को वो याद नहीं करते, परमेश्वर को उन कामों में वो सम्मिलित नहीं करते। और यही कारण होता है कि कई बार लोगों के काम फेल हो जाते हैं, कई बार लोगों के काम फेल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने हर एक काम में परमेश्वर को स्मरण करेंगे या परमेश्वर को याद करेंगे या दुआ प्रार्थना करके हम लोग उन कामों को शुरू करेंगे, मैं बता रहा हूं कि हमारे किसी भी काम में गड़बड़ी नहीं होगी। परमेश्वर हमारे हर एक काम को सक्सेस करेगा। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको धर्मशास्त्र के अंदर मैं बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि काना नगर में किसी के यहाँ शादी थी, किसी के जहाँ विवाह था, और उस विवाह के प्रधान ने क्या किया? उसने यीशु मसीह की माता को बुलाया, यीशु मसीह के चेलों को बुलाया, उसने यीशु मसीह को उस शादी में आमंत्रित किया, यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। इसका मतलब ये है कि उसने शादी तो करी, उसने विवाह तो करा, लेकिन उस विवाह में उसने यीशु मसीह को आमंत्रित करना ना भूला। आज हम शादी करते हैं, फंक्शन करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, या किसी भी काम का हम लोग जो करते हैं, क्या उन कामों में हम पहले यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं? लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, इसने क्या करा? यीशु मसीह को उस विवाह में शामिल किया। यीशु मसीह की माता वहां पर पहुंची, यीशु मसीह के चेले वहां पर पहुंचे, और स्वयं यीशु मसीह भी उस शादी के अंदर गए। और मेरे प्रियो, वहां पर क्या हुआ मैं आपको बताना मांग रहा हूं। वहां पर क्या हुआ? जब सारे रिश्तेदार आए हुए थे, बारात भी आई हुई थी, और सारे समाज के लोग वहां पर जुड़े हुए थे, तब क्या हुआ कि जो दाखरस उस समय की खास वस्तु मानी जाती थी, वो दाखरस घट गया, वो दाखरस घट गया। और जब उस दाखरस की कमी हुई तो उस कमी के कारण सारे उस विवाह वाले घर में एक हलचल मच गई, एक घबराहट फैल गई। चारों तरफ लोग बातें बनाने लगे, अरे लोगों को दाखरस पसंद है और लोग दाखरस को अधिक चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो दाखरस घट गया, यहाँ तो दाखरस की कमी हो गई। और मेरे प्रियो, वहां पर एक बड़ा मतलब चिंतन का विषय बन गया, और सब लोग सोचने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। जिसने विवाह किया था, जो विवाह का प्रधान था, वो सोचने लगा अरे अब तो मेरी बदनामी हो जाएगी, अब तो लोग मेरे विषय में नाना प्रकार की बातें कहेंगे। वो तो कहेंगे अरे इसने शादी तो करी, विवाह तो किया, दावत तो करी, बहुत सारे लोगों को तो बुलाया, लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं था, इसके पास ऐसा इंतजाम नहीं था कि ये सबका इंतजाम करता, लेकिन इसके तो विवाह में जो है दाखरस की कमी हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह को बुलाया और यीशु मसीह से कहा कि बेटा, इस विवाह में दाखरस घट गया है। तब यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया। मेरे प्रियो, वो समय नहीं था कि यीशु मसीह वहां पर चमत्कार करे, यीशु मसीह वहां पर अद्भुत काम करे, क्योंकि परमेश्वर जो है हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है, यानी चमत्कार करने का भी परमेश्वर ने एक समय रख दिया था। लेकिन वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह पर भरोसा किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने यीशु मसीह को शामिल किया। उस भोज के प्रधान ने यीशु मसीह को शामिल किया, उस भोज के प्रधान के घर वालों ने यीशु मसीह के चेलों को आमंत्रित किया, उसने यीशु मसीह को स्मरण किया।
और यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह के चेलों को बुलाया और यीशु मसीह के चेलों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो काम तुम करना, जो कुछ ये तुमसे कहे वो काम तुम करना। और यीशु मसीह की माता ऐसे कह करके वहां निकल गई। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि यहाँ कितने मटके हैं। उन्होंने कहा प्रभु इतने मटके हैं। यीशु मसीह ने कहा कि एक काम करो, इन मटकों को जो है पानी से भर दो। और यीशु मसीह के चेलों ने उन मटकों को पानी से भर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप वहां पर होते और यीशु मसीह हमसे कहता कि मटकों को पानी से भर दो, तो हम 1000 सवाल यीशु मसीह के ऊपर खड़ा कर देते। बहुत सारे प्रश्न यीशु मसीह से करते हैं। हम कहते हैं प्रभु आपको थोड़ा समझ नहीं, प्रभु आपको ज्ञान नहीं, प्रभु आपको क्या हो गया? यहाँ दाखरस की घटी है, आप पानी भरने के लिए कह रहे हैं। यहाँ लोग दाखरस मांग रहे हैं लेकिन आप पानी की बात कर रहे हैं। प्रभु इस पानी से क्या होगा? लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर देखिए कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कोई सवाल नहीं किया, परंतु जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उन्होंने कर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, आप अपने घर में कोई भी फंक्शन करते हैं और आपसे जैसा कहा जाता है, जैसा परमेश्वर कहता है, क्या आप वैसा करते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं नहीं प्रभु हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आप कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। हम कई बार कहते हैं, कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं प्रभु हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रभु जो आप कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। आज हम लोग कोई भी प्रोग्राम कराने से पहले दुआ नहीं कराते, प्रार्थना नहीं कराते। कई बार हम लोग पासवानों को नहीं बुलाते, कई बार हम लोग वचन नहीं पढ़ते, कई बार हम लोग, और अगर हम बुला भी लेते हैं प्रार्थना के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, पास्टर जी जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि रिश्तेदार आ गए हैं। हम सबके लिए समय देते हैं, सबके लिए समय देते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होता। और यही कारण होता है कि बहुत सी चीख पुकार हमारे घर के अंदर होती है, बहुत सी घटी हमारे जो खाने में आ जाती है। कई बार हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, कई बार घरों का माहौल बिगड़ जाता है। अरे मैंने प्रोग्राम तो किया लेकिन मेरे पास ये कमी कैसे पड़ गई? मेरे प्रिय, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम यीशु मसीह को स्मरण नहीं करते। लेकिन उस भोज के प्रधान को देखिए, भोज के प्रधान के घर वालों को देखिए, उसने यीशु मसीह को उस विवाह में शामिल किया। और मेरे अजीजों, क्या हुआ? यीशु मसीह के चेलों ने जब वो मटकों को पानी से भर दिया, यीशु मसीह ने प्रार्थना भी नहीं करी, उसने कहा जा करके हर एक व्यक्ति को तुम बांट दो। और मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के चेलों ने उस पानी को बांटा और लोगों ने उस पानी को पिया तो हर एक व्यक्ति आनंदित हो गया, हर एक व्यक्ति खुश हो गया। और वो कहने लगे अरे इस घर में तो बहुत दाखरस है, इस घर में तो बहुत अच्छा दाखरस है। वो खुश हो गए क्योंकि वो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। उस पानी को यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को शामिल करते हैं या यीशु मसीह को स्मरण करके हम लोग काम करते हैं, हमारी हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह भरपूरी में बदल देंगे। हालेलुया। हमारे प्रोग्राम की हर एक गड़बड़ को प्रभु यीशु मसीह हर एक सीधे कामों में बदल देंगे। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के जीवन के अंदर क्या है कि हम लोग परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, 3 काम कीजिए। पहली चीज, तू अपने समझ का सहारा ना ले। दूसरी चीज, अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। तीसरी चीज, हर एक कामों में अपने परमेश्वर को स्मरण करें। हालेलुया। हर एक कामों में अपने परमेश्वर को स्मरण करें। कोई भी काम करने से पहले, पास्टर जी आइए आप दुआ कीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले नहीं, पहले हम अपने घर में प्रार्थना कराएंगे, पहले हम यीशु मसीह का नाम लेंगे। पहले प्रार्थना, पहले यीशु मसीह का नाम, उसके बाद सारे काम। और जिन घरों में ऐसा होता है, जिन परिवारों में ऐसा होता है, मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर उनके घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर उनके जीवन के अंदर किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना
उसी को स्मरण करके सब काम करना। फिर लिखा है तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा संदेश है। आज बहुत से परिवार चाहते हैं कि मेरे रास्ते सीधे हो जाएं। आज बहुत से जीवन चाहते हैं कि मेरे रास्ते सीधे बन जाएं। मेरे काम में जो कंफ्यूजन है, मेरे काम में जो गड़बड़ी है, ये सब मेरे टेढ़े मार्ग के कारण है, टेढ़ेपन के कारण है, और यही कारण है कि मैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अपने मार्ग को सीधा अगर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी हर एक गड़बड़ी को दूर करे, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बुरे काम को दूर करे, परमेश्वर आपकी हर बिगड़ी दशा को प्रभु यीशु मसीह सीधा कर दे, तो इन 3 बातों को अपने जीवन के अंदर ध्यान रखिए। हालेलुया। अगर ये 3 बात हमारे जीवन के अंदर है, मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। उस समय नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, उस समय नहीं कहेंगे मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही, उस समय नहीं कहेंगे कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही, उस समय नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ऐसा सब कुछ हमारे जीवन के अंदर क्यों हो रहा है, हमारी बीमारी नहीं जा रही, उस समय नहीं कहेंगे। मेरे अजीजों, इन 3 बातों को करके देखिए, परमेश्वर हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने जीवन के अंदर सीधा रास्ता चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का इन 3 वचनों को याद रखें और परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पहली चीज, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। दूसरी चीज, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तीसरी चीज, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सीधा रास्ता निकालेगा, परमेश्वर सीधा रास्ता निकालेगा। क्या हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर सीधा रास्ता निकाले? तो मेरे अजीजों, इन 3 बातों को अपने जीवन के अंदर लागू करिए, फिर परमेश्वर की आशीषों को अपने, और परमेश्वर के छुटकारे को और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन के अंदर आता हुआ देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे और धरती पर से जब वो उठाए जाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह का एक चेला प्रभु के पास आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, तू हमें पिता को दिखा दे। तब यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा ठीक है थोमा, चिंता मत कर, फिलिप्पुस चिंता मत कर, मैं जो है पिता को दिखा दूंगा। क्या कहा प्रभु ने ऐसा? क्या कहा प्रभु ने ऐसा? बल्कि प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे फिलिप्पुस, इतने दिनों से तो मैं तेरे साथ था, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? बोले, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, आज बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग को जाना चाहते हैं। सारी दुनिया के लोग स्वर्ग को जाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे परमेश्वर मिल जाए, मुझे परमेश्वर मिल जाए, मुझे परमेश्वर मिल जाए, मुझे परमेश्वर मिल जाए। किसी से बात करो, क्या परमेश्वर के पास जाना चाहोगे? तो वो कहेगा, हाँ मैं परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ। किसी से बात करो, क्या परमेश्वर को पाना चाहते हो? वो कहते हैं, हाँ मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता कि वो परमेश्वर हमें कैसे मिलता है, उस परमेश्वर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, उस परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसने हमको बनाया है, जिसने हमारी सृष्टि की है। उस परमेश्वर को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज सारी दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले भी लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि जगत का उद्धार करता आने वाला है, जगत का सृष्टि करता आने वाला है। सब लोग इंतजार में थे और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ गया और बहुत से लोगों के बीच में रहने लगा और बहुत से लोगों से बातें करने लगा। वहां पर उस जगह पर यीशु मसीह का एक चेला यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उससे बात करी, और जब उसको ऐसा लगा कि यही वो प्रभु है, यही जगत का सृष्टि करता है, तो वो चुपचाप हो गया, खामोश हो गया और दौड़ करके पहले अपने घर के अंदर गया और उसने अपने भाई को बताया और उससे कहा, मेरे भाई ध्यान से बात सुन, जिसकी दुनिया तलाश में है, जिसको दुनिया पाना चाहती है, वो
जगत का उद्धार करता हमें मिल गया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमें मिल गया है, वो प्रभु हमें मिल गया है। लिखा है उसका भाई तुरंत दौड़ पड़ा, उसने कहा मैं भी मिलना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यही सारी चीजें हो रही हैं। सारी दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढने में लगे हुए हैं, सारी दुनिया के लोग परमेश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो परमेश्वर किस तरीके से मिलेगा। वो नहीं जानते कि वो जगत का बनाने वाला परमेश्वर हमें किस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं जानते। यीशु मसीह का चेला भी कहने लगा, हे प्रभु हमें पिता को दिखाते। यीशु मसीह ने कहा, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तब यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। पिता के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है और वो मैं हूँ। हालेलुया। स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है और वो मैं हूँ। परमेश्वर को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आज हम स्वर्गीय राज्य को पाना चाहते हैं, आज हम उद्धार पाना चाहते हैं, आज हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यीशु की ओर देखिए, यीशु को अपने जीवन के अंदर आने दीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को खोजिए। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक बार प्रभु यीशु मसीह को खोज कर देखिए, यीशु मसीह के बारे में जानकर देखिए, फिर हमें पता चलेगा जो हमें लगे वो हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें यीशु को खोजना होगा, हमें यीशु पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही जगत का सृष्टि करता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत बात है, आज हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज सारी दुनिया के लोग यीशु के नाम में घुटने टेक रहे हैं, और अभी कुछ लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, अरे हम नहीं टेकेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, और बाइबल कहती है पृथ्वी की हर एक जाति, हर एक कुल यीशु मसीह के कारण छाती पीटेंगे और कहेंगे, हाय हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। हम यीशु मसीह के बारे में सुनते थे, हम यीशु मसीह के बारे में जानते थे, लेकिन हमने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया। और जिस समय यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जिस समय यीशु मसीह के नाम, जब उस यीशु मसीह आएगा और तुरई फूंकी जाएगी, मेरे अजीजों, सारी दुनिया के लोग यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज यीशु मसीह के कारण अपनी छाती को पीटेंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले कि छाती पीटने का समय आए, इससे पहले रोने का समय आए, इससे पहले विलाप करने का समय आए, इससे पहले आने वाले समय में विपत्ति आए, इससे पहले के आने वाले समय में बहुत सी महामारी और भूकंप का हम लोग सामना करें, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को ढूंढ लें, यीशु मसीह को खोज लें, क्योंकि आज भी वो हमसे प्यार करता है, आज भी वो हमें बचाना चाहता है, आज भी वो हमारा उद्धार करना चाहता है, आज भी वो हमें नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है, मैं इसलिए, चोर केवल इसलिए आया कि वे चोरी करे, घात करे और नष्ट करे, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। आज हम समझे या ना समझे, विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये बात सत्य है कि यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। मेरे प्रियो, अगर हम बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं तो एक बार प्रभु की ओर देखें, एक बार प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें, न दाएं देखें न बाएं देखें, केवल प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हे बल यीशु का नाम। आज प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा, तेरे वचन के द्वारा आज बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त हुई।
प्रभु आपका वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। मेरे प्रियो, इन 3 बातों को करिए, आप अपने जीवन में सब कामों को सीधा होते हुए देखेंगे। आपके लिए परमेश्वर सीधे रास्ते तैयार करेंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। परमेश्वर आपके घरों के अंदर, आपके जीवनों के अंदर रहेंगे। मेरे प्रियो, वो आपसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो सारी दुनिया से प्यार करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, सारी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दें, हमें बरकत दें, हमारा उद्धार करें और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह आप परिवर्तित करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में हर उस व्यक्ति को जिसने प्रभु तेरा ये वचन सुना है, मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के अंदर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ इस कोरोना वायरस के लिए पिता परमेश्वर। इस विपत्ति को प्रभु यीशु मसीह आप ही हटा सकते हैं, इस महामारी से प्रभु आप ही बचा सकते हैं पिता परमेश्वर। सो मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस महामारी से प्रभु हर एक परिवार की, हर एक जीवन की, हर एक शहर की, हर एक देश की पिता परमेश्वर आप रखवाली कीजिए, हर एक की रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से प्रभु आप दया कीजिए, एक बार फिर से अनुग्रह कीजिए, ताकि लोग प्रभु अपने पापों से मन फिरा सकें, तौबा कर सकें प्रभु, और आपको अपने जीवन में उद्धार करता और मुक्तिदाता करके प्रभु को ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर, और नाना प्रकार की प्रॉब्लम से भी बच सकें पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर एक का उद्धार करें, हर एक को नया जीवन दें पिता परमेश्वर। प्रभु सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके हाथों में देते हुए, सभी को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तो आज की रोटी आज बख्श दे। जिस तरह हम अपने गुनाहों को मानते हैं, उसी तरह आप भी हमारे गुनाहों को क्षमा करें। हम आजमाइश में न डालें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।